Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the problem number 3 of class 10th physics national book foundation जो हमारे पास न्यू बुक आई है उसके अकॉर्डिंग. What is the intensity level of the threshold of hearing and threshold of pain? कहते हैं हमारे पास intensity level कितना होना चाहिए threshold of hearing का और threshold of pain का. वैसे मोस्टली तो बुक्स में एक एक लाइन में आंसर लिखा होता है. मैंने कोशिश की है कि इसको सॉल्व करके प्रूव किया जाए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेंटस साउंड इंटेंसिटी हमारे पास क्या है. आई नॉट की वैल्यू होती है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वेयर. इसको कहते हैं मिनिमम वैल्यू जो हमारा कान किसी भी आवाज़ को सुन सकता है. हमारे कान की जो सुनने की इंटेंसिटी है 10⁻12 से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वेयर. इसके दरमियान जो भी आवाज़ आएगी वो हमारा कान इजीली सुन सकेगा. इसको कहते हैं मिनिमम लेवल. मिनिमम थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी लेवल जो हमारा कान किसी भी आवाज़ को सुन सकता है. और हमारे पास इससे ज़्यादा अगर आवाज़ जाएगी तो हमारा कान क्या होगा, उस आवाज़ को वो उसके लिए हर्टफुल होगी, पेनफुल होगी. अब हाई साउंड इंटेंसिटी 1 वाट पर मीटर स्क्वेयर है, इसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन भी कहते हैं. और फेंटस साउंड इंटेंसिटी 10⁻12 है, इसको थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग भी कहते हैं. अब बुक में डायरेक्ट 0 डेसिबल लिखा हुआ है हेयरिंग का और पेन का 120 डेसिबल. तो देखते हैं. सबसे पहले गिवन डाटा में आपको पता होना चाहिए इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग हमारे पास क्या होती है. उसकी इंटेंसिटी 10⁻12. आई हमारे पास क्या है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वेयर. इंटेंसिटी ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है पेन की थ्रेशोल्ड की 1 वाट पर मीटर स्क्वेयर होती है. ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है, आई की वैल्यू याद रखनी है. हमने इंटेंसिटी लेवल फाइंड करना है थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का और इंटेंसिटी लेवल फाइंड आउट करना है थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का. ये हमने फाइंड आउट करना है. तो मैंने सबसे पहले साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का फाइंड आउट करना है. तो फार्मूला क्या था, साउंड इंटेंसिटी लेवल इज़ इक्वल टू 10 log आई डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल. अब 10 log आई की वैल्यू हमारे पास क्या थी, हम हेयरिंग का केस कर रहे हैं तो 10⁻12. आई नॉट की वैल्यू फ़िक्स होती है, पिछले न्यूमेरिकल्स में भी बताया था. वो भी वैल्यू क्या होती है 10⁻12 डेसिबल. अब 10 log इसी तरह आ जाएगा. बेसिस सेम है, जैसे प्रॉब्लम 1 किया था. बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं. -12 थी, नीचे से पावर जब ऊपर जाए तो उसका साइन चेंज होता है, ऊपर से नीचे जाए तब भी साइन चेंज होता है. बेसिस सेम हैं, पावर्स ऐड होंगी. -12 ये -12 थी, ऊपर जाके +12 डेसिबल. 10⁻12 + 12 क्या आ जाएगा 0. और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है. 10 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1. अब हमारे पास 10 log 1 डेसिबल. log 1 हमारे पास क्या होता है, कैलकुलेटर में करोगे 0, 10 को 0 से करोगे तो 0. साउंड इंटेंसिटी लेवल हमारे पास थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का क्या आ गया 0 डेसिबल. अब इसी तरह साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का हमारे पास क्या फार्मूला था, फार्मूला सेम था 10 log आई डिवाइड बाय आई नॉट डेसिबल. 10 log आई की वैल्यू क्या थी, इस केस में 1, मैंने 1 पुट अप कर दी. आई नॉट की फेंटस साउंड की वैल्यू फिक्स होती है 10⁻12. 10 उसी तरह मैथ का रूल लगा था जैसे पिछले न्यूमेरिकल में बताया था. लॉग की प्रॉपर्टी होती है अगर log ए डिवाइड बाय एम, लॉग में दो चीज़ें अगर डिवाइड हो रही हों तो हमारे पास वो क्या हो जाती हैं माइनस. जैसे log ए डिवाइड बाय एम है, जैसे ये प्रॉपर्टी मैं इधर लिख भी देता हूँ log ए डिवाइड बाय एम, तो हम दोनों को अलग log ले लेंगे log ए माइनस log एम. ये हमारे पास इसी तरह यहाँ पे भी 1 10⁻12 था तो 10 बाहर आ गया log 1 माइनस log 10⁻12 डेसिबल. अब मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में ये भी बताया था कि अगर हमारे पास log की प्रॉपर्टी होती है log a इंटू एन या m, log a की पावर n होगी तो हमारे पास प्रॉपर्टी लगेगी log a की पावर अगर n है तो पावर स्टार्ट में आ जाती है, पीछे रिमेनिंग उसी तरह रह जाता है. log a की पावर n तो n पहले आ गया log a. इसी तरह ये हमारे पास पहले माइनस किया, दोनों को अलहदा से log में लेके ये हमारे पास -12 बाहर माइनस था log 10 माइनस माइनस प्लस
और हमारे पास log 1 0 के इक्वल होता है, -12 log 10 1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, log 1 की जगह 1 आ गया। अब 0 + 12 प्लस 12 आ गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 120 डेसिबल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साउंड इंटेंसिटी लेवल हमारे पास थ्रेशोल्ड ऑफ हेयरिंग का 0 डेसिबल होता है और साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड ऑफ पेन का हमारे पास 120 डेसिबल होता है। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन वाटर एट 25 सेंटीग्रेड इज़ 1480 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास जो स्पीड है साउंड वेव्स की पानी में 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे उसकी स्पीड कितनी है 1480 मीटर पर सेकेंड। और उसने बताया हुआ है कि उसकी स्पीड हमारे पास 1480 मीटर पर सेकंड है और वेव लेंथ 70 सेंटीमीटर है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। गिवन डाटा सबसे पहले आसान सा न्यूमेरिकल है। स्पीड ऑफ साउंड वेव्स हमारे पास 1480 मीटर पर सेकंड है, वेव लेंथ 70 सेंटीमीटर थी। सेंटीमीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। वेव लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट हम जिसमें इसे कन्वर्ट करते हैं वो मीटर होता है। जब भी सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 से डिवाइड करते हैं। अब हमारे जहन में या आपके जहन में ये क्वेश्चन आता है कि हम हमेशा डिवाइड ही क्यों करते हैं, क्योंकि जब भी छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्ट किया जाए तो हम डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर एक बड़ा यूनिट है, तो हम डिवाइड की तरफ जाएंगे और हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया। जब 70 को 100 से डिवाइड किया हमारे पास 0.7 मीटर आ गया। हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, तो हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में फार्मूला वेव इक्वेशन का v = f लैम्डा। तो हमारे पास v = f लैम्डा था। हमने f की वैल्यू निकालनी थी, तो हमारे पास यहाँ पे वेव लेंथ मल्टीप्लाई हो रही थी। जब कोई चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होती है। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज़ हेयर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ साउंड 1480। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वेव लेंथ 0.7 मीटर। 1480 को जब 0.7 से करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2114.28। और फ्रीक्वेंसी का हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है हर्ट्ज़। तो हमारे पास इस न्यूमेरिकल में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास आंसर आ गया। प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास एक न्यू प्रॉब्लम है, जो हमारे पास नेशनल बुक फाउंडेशन में हमारे पास एक न्यू चीज़ दी हुई है। उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम नंबर 5 होगा। जो हमारे पास जितने भी प्रॉब्लम्स अभी तक हमने किए हैं वो तो हमारे पास पुरानी बुक से रेलिवेंट फार्मूलाज थे, तो ये आप गौर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी न्यूमेरिकल है। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड एट 50 डिग्री सेल्सियस इन एयर। हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड अगर हमारे पास टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो हमारे पास कितनी होगी। अगर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है 0 सेंटीग्रेड पे, तो सबसे पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है टेम्परेचर T1 कितना है 0 सेंटीग्रेड जो गिवन है। अब सेंटीग्रेड हमारे पास एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, तो हमने सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता है कि जब भी सेंटीग्रेड से केल्विन में जाते हैं 273 ऐड कर देते हैं। 0 + 273 273 के। टेम्परेचर T2 कितना गिवन है हमारे पास 15 सेंटीग्रेड। 273 इसी तरह ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 288 के। अब मैंने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, तो हमारे पास बुक में फार्मूला स्मॉल t है, आप कैपिटल T भी कर सकते हैं। तो T = T2 - T1। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो हमारे पास कितना था T2 क्या है 288 - 273। T कितना हो गया 15 के केल्विन। मैंने आपको बताया ये आप कैपिटल T भी कर सकते हो। अब हमें उसने बताया हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितनी है 332 मीटर पर सेकंड है। ये बुक वाले ने गिवन दी हुई है, तो स्पीड को मैंने v से डिनोट किया,
ये हमारे पास नॉट आ गया कि हमारे पास 0 सेंटीग्रेड पे कितनी थी 332 मीटर पर सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ साउंड एट 15 सेंटीग्रेड। तो स्पीड ऑफ साउंड को v से डिनोट किया, ये उसने जो टेम्परेचर दिया हुआ है मींस vt, स्पीड ऑफ साउंड एट गिवन टेम्परेचर, तो मैंने vt से डिनोट किया क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास सॉल्यूशन है, बुक में फार्मूला गिवन है स्पीड ऑफ साउंड वाले चैप्टर में, इस टॉपिक में vt इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 t। हमारे पास कुछ अहम बातें मैंने लिखी हुई हैं। स्पीड ऑफ साउंड को हम डिनोट कर सकते हैं वी एस, स्पीड, एस मीन साउंड, टेम्परेचर मैंने एक स्मॉल टी से टेम्परेचर डिफरेंस निकाला, आप कैपिटल टी से भी कर सकते हो, और स्पीड ऑफ साउंड ट्रैवलिंग थ्रू एयर एट 0 सेंटीग्रेड इज़ 331 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे तो बुक वाले ने 332 दिया हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए 0 सेंटीग्रेड में स्पीड ऑफ साउंड एयर में 331 होती है, और हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस में कितना इंक्रीज़ आएगा स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकेंड। मींस 1 डिग्री सेल्सियस अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो स्पीड ऑफ साउंड में 0.61 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज़ आएगा। अगर 2 डिग्री बढ़ाऊंगा तो इसको क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई, 2 से 0.61 को करोगे तो 1.2, इसी तरह सो ऑन। 3 से करूँगा तो 3 से इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, 10 से करूँगा तो 10 को 0.61 से मल्टीप्लाई कर देना है। मींस कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़ाऊँगा स्पीड ऑफ साउंड में इंक्रीज़ आएगा 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा एक इन्फॉर्मेशन दी है। जैसा कि हमारे पास बुक में फार्मूला था v स्मॉल t इज़ इक्वल टू वी नॉट प्लस 0.61 इंटू टी, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। v नॉट की वैल्यू क्या थी 332 प्लस 0.61, स्मॉल t की वैल्यू क्या थी 15, 0.61 को 15 से मल्टीप्लाई किया 9.15 आ गया। इन दोनों को ऐड किया तो हमें पता चल गया अगर मेरा टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी 341.15। इसी तरह आप फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हो वी एस इंटू इज इक्वल टू 331 मीटर पर सेकेंड प्लस कैपिटल टी इंटू 0.6। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास एयर में 0 सेंटीग्रेड में 331 होती है। बुक वाले ने 332 दिया तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व आउट किया। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।